के लिए ही संघर्ष हो रहा है और हमको सफलता मिलेगी, ये पूर्ण विश्वास है। और मैं आप शिक्षा मित्रों को किसी अधिवेशन में ही बुलाने का प्रयास करूंगा। ये मैं आपको आपके चैनल पे लोगों को संदेश दे रहा हूं। अब आपको धरना के लिए लखनऊ नहीं आना है और धरना नहीं होगा। अब आपको जब भी मैं बुलाऊंगा तो आप आएंगे और सम्मान के साथ वापस जाएंगे। धन्यवाद। चलिए, शुक्ला जी की बात सुनकर मैं सीधा राकेश पांडे जी की सुन लूं। बहुत देर इंतजार किया है उन्होंने। और राकेश पांडे जी क्या कहेंगे शिक्षा मित्रों की बात को लेकर? अभी आपने शिव कुमार शुक्ला जी को सुना, लेकिन कुल मिला के बात तो सबकी एक ही है कि कैसे बचा जाए, शिक्षा मित्र कैसे बचे। इसके अलावा किसी का कोई कथन नहीं है, किसी की कोई बात नहीं। माइक खोलिए, माइक बंद है राकेश जी। सर सादर प्रणाम सर। पैनल में उपस्थित सभी देशजनों का यथोचित आभार। शिवानंद, तुम माइक बंद रखो तो हम आपको जोड़ पाए। आप माइक बार बार खोल लेते हो, हम बंद करते हैं, खोल लेते हैं। जी राकेश जी। और अभी हमारे अध्यक्ष जी ने सब कुछ हम सबके समक्ष रख दिया है। हमें बहुत कुछ नहीं बोलना है, केवल आशीर्वाद आपसे सबसे लेना है कि हमारे सभी शिक्षा मित्र बंधु इसमें बहुत ही दयनीय स्थिति में है। तो मैं उनसे केवल आग्रह करूंगा कि आप सब धैर्य धारण करिए, क्योंकि विषम परिस्थिति में धैर्य है जो आप सबको संबल प्रदान करेगा, शक्ति प्रदान करेगा। क्योंकि आपकी अनुपस्थिति में आपका परिवार किसके सहारे जीवन व्यतीत करेगा। मैं अपने अध्यक्ष जी का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित कर रहा हूं कि अब आपने सभी बंधुओं का साहस बढ़ाया है, इसके लिए आपको बार बार प्रणाम। मैं सभी संगठनों के बंधुओं से अनुरोध करूंगा कि आप सब अपने सभी युगों को साइड में रख करके शिक्षा मित्र हित में कार्य करिए। और अगर शिक्षा मित्र परिवार का अगर कल्याण हो गया, भला हो गया, तो आप लोग आशीर्वाद के पात्र होंगे। और आप सब जो भी आपके अंदर ईगो है उसको निकाल करके जहां भी साथियों नमस्कार। फाइनली अब शिक्षा मित्रों के अस्थायीकरण का जो इंतजार था अब वो धीरे धीरे खत्म होने वाला है। हाल ही के अंदर का कहा जाए कि सरकार के द्वारा एक पत्रक जारी किया गया है। उस पत्रक में क्या कुछ कहा गया है उन सारी बातों के ऊपर हाल ही का डिबेट है, उस डिबेट को भी आपके समक्ष में प्रस्तुत करूंगा। अभी कुछ क्लिप्स उसकी आप सभी ने सुनी होंगी। फिलहाल के लिए पूरा डिबेट अभी मैंने ऐड किया हुआ है, तो सुने। उसके बाद इस पर की राय क्या है कमेंट में जरूर साझा करें। पड़े आप कंधे से कंधा मिलाकर के सभी बंधु भाई दौड़े और यह शिक्षा मित्र के हित के कार्य के लिए है। हमारे शुक्ला जी आदरणीय अध्यक्ष जी बहुत प्रयास किया है। मैं आपके प्रयास को मैं प्रणाम करता हूं और भगवान से प्रार्थना करता हूं कि आप ऐसे ही हमारे बंधुओं के हित में कार्य करें और आपको दीर्घायु प्राप्त करें। ऐसी हम भगवान से प्रार्थना करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, प्रणाम। चलिए विनय जी, कुल मिला के बात शिवानंद की और सुन लें विनय सर, फिर हम आएंगे। जी शिवानंद जी क्या कहना चाहते हैं? शिक्षा मित्र हैं, बहुत देर से इंतजार में हैं। जी शिवानंद जी, अब आप माइक खोल के अपनी बात कहिए, क्या कहना चाहते हो? शिवानंद जी बोलिए। जी शिवानंद जी बोलिए। हेलो, बोलिए। आवाज आ रही है मिश्रा जी? जी बोलिए। प्रणाम मिश्रा जी। जी बोलिए। मिश्रा जी हम यही कहना चाहते हैं कि जो जब धरना होता है तो सभी संगठन आपने बार बार प्रयास किया लेकिन एक नहीं हुए। लेकिन हम शिक्षा मित्र भाइयों से यही कहना चाहता है कि जो भी संगठन अगर आप लोगों की हमारी नहीं मानता तो शिक्षा मित्र भाई बंधु उस संगठन का साथ दें जो संगठन कार्य करता हो और ऐसे प्रतिनिधित्व करने वाले प्रदेश अध्यक्ष का बिल्कुल साथ न दें। चलिए ठीक है जी, मैंने आपकी बात सुन ली। विनय जी, कुल मिला के बात यह है कि शिक्षा मित्र को न्याय कैसे मिले इस पर बहुत मेहनत करनी चाहिए। खास करके आप जैसे सब शिक्षक संगठन साथ आए, एक बार सरकार से बातचीत आए। आर के निगम जी हैं जो संयुक्त कर्मचारी मोर्चा के नेता हैं, ऐसे अब इनकी बात आगे बढ़ाई जाए और रोज चर्चा हो, रोज इसी बात पर विभागीय लोगों
सबसे मिला जाए, बातचीत हो तो कोई न कोई सार्थक परिणाम निकलेगा। आप भी जानते हैं कि सरकार बड़ी हट्टी है,